साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं देश दुनिया में हुई है, आज के एपिसोड में हम उसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 20 नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था। साथियों, हम अपनी बात शुरू करते हैं अल हरम मस्जिद मक्का से, जो इस्लाम के लिए सबसे पवित्र जगह है। मजहब इस्लाम में जो भी स्थानें हैं उनमें मक्का का वह मस्जिद यानी मक्का सबसे पवित्र माना जाता है, या यूं कहूं कि पवित्र स्थानों में से वह भी एक है। तो क्या हुआ था, आप जानिए और देखिए कि किस तरह से हथियारबंद लोगों ने मक्का पर कब्जा किया था। घटना 1979 की है। घटना आज ही के दिन 20 नवंबर 1979 की है। मक्का पर सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने कब्जा कर लिया था और हजारों लोगों को बंधक बना लिया था। हजारों लोगों को बंधक बना लिया था। 14 दिनों तक लोगों को बंधक बनाए रखा गया था। आपको बता दूं कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 20 नवंबर था, तो उसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1400 हिजरी था, पहला दिन था। सबसे पवित्र जगहों में शामिल होने के कारण दुनिया भर के मुसलमान वहां जमा हुए थे। कारण भी था कि हज यात्रा 2 सप्ताह पहले समाप्त हो गई थी। हज यात्रा 2 सप्ताह पहले समाप्त हो गई थी, लेकिन नए साल का ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए बहुत सारे लोग वहां जमा थे, रुके हुए थे कि नए साल का ऐतिहासिक गवाह बनेंगे। सुबह करीब 5:15 का समय था। फजर की नमाज यानी सुबह की नमाज हो गई थी। इमाम शेख मोहम्मद अल सुबाइल ने नमाज अदा कराई। नमाज जैसे ही खत्म हुई, सफेद कपड़ा पहने सैकड़ों हथियारबंद वहां दिखाई देने लगे। हथियारबंद लोग वहां दिखाई देने लगे। कुछ लोग इमाम की तरफ आगे बढ़े और माइक को अपने कब्जे में लेकर लोगों को अपने लोगों को पोजीशन में लेने का निर्देश दिया। माइक पर वे निर्देश दे रहे थे कि यहाँ की सरकार, यहाँ की सत्ता इस्लाम की बुनियादी उसूलों के अनुसार काम नहीं कर रही है। माइक पर निर्देश दे रहे व्यक्ति का नाम जुहैमान अल ओतायबी था। क्या नाम था? जुहैमान अल ओतायबी था। वह खुद वहां की सेना में काम कर चुका था, यानी सऊदी अरब की सेना में वह रह चुका था। वह लोगों से कह रहा था, बोल रहा था कि मेहदी आ गए, मेहदी आ गए हैं। अब अन्याय व अत्याचार से भरी धरती पर निष्पक्षता के साथ न्याय होगा। अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगा और अपने साथियों को आवश्यक निर्देश देने लगा। जैसे कि आपको बता दूं कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मेहदी को पृथ्वी के रक्षक के रूप में जाना जाता है। मेहदी को महादी या महदी भी बोला जाता है।
मेहदी यानी हदीस के अनुसार जब धरती पर अधिक अत्याचार बढ़ जाएगा, हर तरफ अन्याय होगा, तब मेहदी आएंगे और वह क़यामत के दिन तक यानी क़यामत के दिन से पहले आएंगे और क़यामत के दिन तक वे रहेंगे। वे न तो मरेंगे और न ही कभी घायल होंगे। वे तो न मरेंगे और न ही कभी घायल होंगे। उसका कहना था कि सऊदी सरकार इस्लाम के रास्ते से भटक गई है और पश्चिमी देशों के इशारे पर काम कर रही है। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची लेकिन वह निहत्थे थी। उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे, जिस कारण हथियारबंद हमलावरों से झड़प हुआ और बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। मस्जिद में करीब 1 लाख लोग मौजूद थे, जो सभी बंधक बनाए गए थे। सऊदी अरब के गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने हमले की इसकी सूचना सरकार को दी, वहां की राजा को दी। हमलावर पूरी तैयारी में थे और ट्रक पर सवार होकर पहुंचे थे। हमलावरों ने दूसरे देशों के लोगों को तो छोड़ दिया, लेकिन स्थानीय जो लोग थे उन्हें अपने कब्जे में रखा। स्थिति बिगड़ती गई। हालात को देखते हुए पाकिस्तान व फ्रांस के कमांडो की टीम की मदद ली गई। फ्रांस व पाकिस्तान के कमांडो टीम की मदद ली गई। वह टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस पर सफलता हासिल की। जानकार बताते हैं कि उसमें 1000 लोग मारे गए थे। हालांकि वहां की सरकार 350 लोगों के ही मरने की आधिकारिक पुष्टि करती है। तो साथियों, ये हुई मक्का की घटना। यानी सबसे पवित्र जगह इस्लाम का जो है अल हराम मस्जिद की घटना जो हुआ, अल हराम मस्जिद में जो हुई सैन्य कार्रवाई, उससे जुड़ी बातें। और आगे बढ़ते हैं आज के दिन और क्या क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1917 ईस्वी में कोलकाता में बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। साथियों, आज ही के दिन 1917 में यूक्रेन गणराज्य घोषित हुआ था। आज ही के दिन 1866 ईस्वी को अमेरिका के वाशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। साथियों, और आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1945 में जर्मनी में 20 से अधिक अफसरों पर मुकदमा शुरू हुआ था। ये सभी अफसर नाज़ी थे। और आगे बढ़ते हैं साथियों। आज ही के दिन 1985 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जारी हुई थी। साथियों, आज ही के दिन 1968 ईस्वी में अमेरिका ने नोएडा में परमाणु परीक्षण किया था। साथियों, चलते चलते एक और महत्वपूर्ण घटना आपको बता दूं कि आज ही के दिन 1984 ईस्वी को इनकलाबी व रूमानी शायर फैज अहमद फैज का निधन हो गया था। फैज अहमद फैज की नज़में, गज़लें व उनकी रचनाओं को आप खूब समझते हैं, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। उनकी वो घटनाएं, उनकी वो रचनाएं चलते चलते मैं आपके सामने रख दूं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहतें के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत की सेवा। या और एक और रचना आप सुन लीजिए। नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं,
करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, कैसी रही ये जानकारी, आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश दुनिया की अन्य ऐतिहासिक घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।